Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. In molecular rearrangement today we will study about Favors key rearrangement. What is the Favors key rearrangement? Favors key rearrangement क्या होती है? By using Favors key हम कौन सी प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा। तो आइए सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि Favors key rearrangement होती क्या है। Favors key rearrangement is the base catalyzed rearrangement of alpha haloketones to carboxylic acid or their derivatives. Okay. अल्फा हेलोकीटोन से हम प्रिपेयर करते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव। अब बात आती है कि अल्फा हेलोकीटोन कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि फेवर्स की रीअरेंजमेंट में हम अल्फा हेलोकीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव बनाते हैं। दिस इज द फेवर्स की रीअरेंजमेंट। अल्फा हेलोकीटोन्स होना कैसे चाहिए? ठीक है, वो होना चाहिए इनोलाइजेबल। मुराद इनोलाइजेबल से क्या मतलब है? इनोलाइजेबल से मतलब ये है कि द अल्फा हेलोकीटोन्स मस्ट हैव एसिडिक प्रोटॉन्स या एसिडिक हाइड्रोजन्स। ठीक है, उसके पास एसिडिक प्रोटॉन्स होने चाहिए, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन होंगे तो उसकी इनोलाइजेशन होगी ना। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन्स द फेवर्स की रीअरेंजमेंट्स कंस्टिट्यूट्स अ रिंग कंट्रैक्शन। मतलब ये कि जब आप साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन्स की फेवर्स की रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो आपको क्या फेस करना पड़ेगी? रिंग कंट्रैक्शन। सपोज आप 6 मेंबर वाला अल्फा हेलोकीटोन्स लेते हैं तो उसकी फेवर्स की रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो आपको 5 मेंबर वाला एसिड मिलेगा या उसका डेरिवेटिव, मतलब कि रिंग कंट्रैक्शन हो जाएगी, रिंग में कमी आ जाएगी। वो कैसे होगी हम मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। चले मूव करते हैं इसके रिएक्शन की तरफ, देन मैकेनिज्म। एक पॉइंट आपने यहाँ याद रखना है, द फेवर्स की रीअरेंजमेंट इज द रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। ठीक है, जब हम मैकेनिज्म करेंगे ना तो रीअरेंजमेंट होगी ना जो अल्काइल ग्रुप की, वो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन भी होगी। ठीक है, या माइग्रेशन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन भी होगी। सो द फेवर्स की रीअरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। ओके, आपसे कोई पूछ लेता है तो आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन में जो रीअरेंजमेंट होगी उसमें हम बता सकते हैं फेवर्स की हो गया या स्टीवन हो गया या विटिंग रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन की एग्जांपल्स हैं। ओके, रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट रिएक्शन है अल्फा हेलोकीटोन्स को जब हम सिंपली बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस H3O पॉजिटिव एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो देखें जो हमें जो प्रोडक्ट मिली है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मिला। ठीक है, क्या मिला हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ठीक है, सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं अल्कोहल ऑक्साइड बेस के साथ, ठीक है, अल्कोहल ऑक्साइड बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, तो हमें क्या मिलता है? ईस्टर मिलता है। ठीक है, यहाँ एसिड मिला था, यहाँ क्या मिला है? ईस्टर। बस क्या है? बेसिस का डिफरेंस है। ये भी अल्फा हेलोकीटोन है, ये भी अल्फा। अगर आप इसको सिंपल बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एसिड मिलता है। जब आप इसको एथॉक्साइड बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं, अल्कोहल ऑक्साइड बेसिस के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? ईस्टर। दोनों के केस में हम मैकेनिज्म देखते हैं, पहले एसिड में देखते हैं। एसिड का बहुत ही सिंपल है, दोनों का बहुत सिंपल है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इनोलाइजेशन। जो इसके एसिडिक प्रोटॉन है वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। बहुत ही सिंपल है। ये जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा? इसके एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा तो ये क्या होगी? इनोलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इंटरमीडिएट मिला वो ये इनोलेट आयन मिला। ठीक है, अब क्या होगा? इंटरनली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वो कैसे? देखें, विद इन अ मॉलिक्यूल अटैक होगा। ये अल्फा हेलो वाली कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से हेलो ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ये इंटरनली न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट आपको क्या मिला? साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। ओके, अब क्या होगा? अब बहुत ही सिंपल है, जो हाइड्रोक्साइड हम फिर यूज करेंगे तो ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह से, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा तो आपको ये वाला इंटरमीडिएट मिल जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप देखें, रीअरेंजमेंट होगी। ये यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये बॉन्ड टूटेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जो इनोलेट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है। जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है वाटर का प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होती है। तो सिंपली ये इनोलेट जो है इसके वाटर के प्रोटॉन को ले लेगा और यहाँ से जो OH नेगेटिव हमने यूज किया था वो हमें साथ मिल जाएगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट हमें मिली वो कौन सी मिली? एस्टिक प्रोडक्ट। ये था जी एस्टिक प्रोडक्ट का मैकेनिज्म। ठीक है, आप देखें कि जब हमने अल्फा हेलोकीटोन को सिंपली हाइड्रोक्साइड बेसिस के साथ ट्रीट करवाया तो हमें एसिड मिल गया। ठीक है, अब बात आती है दूसरे की, ईस्टर की। अब देखें ईस्टर में केस क्या है? सिंपली बहुत सिंपल है। हमें जो अल्कोक्साइड बेसिस यूज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्टेप होंगे, इनोलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, देखें इसने प्रोटॉन को लिया और यहाँ से इनोलेट आयन जनरेट हो गया तो आपको ये बोला इंटरमीडिएट।
अब नेक्स्ट इंटरनली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्फा हेलो वाली कार्बन पे और यहाँ से हेलो ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, ठीक है। और फिर ये अल्कोक्साइड बेस हमने दोबारा यूज की थी, इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगी इलेक्ट्रोफिलिक पे और हमें क्या इंटरमीडिएट मिलेगा, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल, रीअरेंजमेंट उसी तरह होगी, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको नेक्स्ट इनोलेट जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब सिंपली अब देखना लास्ट टाइम में हमने क्या यूज किया, लाइक आप कोई भी, यहाँ हम एथेनॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है, ETOH, ठीक है। ये जर्नल था ना ROH, हम ये वाला यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें जो बेस आ गई थी वो दोबारा मिल जाए। तो इनोलेट क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को अपने साथ एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये इस तरह से अल्का ऑक्साइड बेस हमें मिल जाएगी प्लस O नेगेटिव ET, और साथ में जो प्रोडक्ट मिली वो क्या, कौन सी मिली, ईस्टर, ठीक है, इथाइल 3 फिनाइल प्रोपानोएट। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ईस्टर प्रोडक्ट। तो आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी स्टेप है, ठीक है, समझ आ गई मैकेनिज्म कैसे होता है। ओके, सो मूव करते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अच्छा, फेवर्स की रीअरेंजमेंट में हम एक साइक्लिक एग्जांपल लेते हैं, लाइक इफ वी हैव अ ट्रू ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन 1 दिस इज द अल्फा हैलो कीटोन, ये अल्फा कार्बन है, उस पे हैलो ग्रुप लगा है और उसके पास एसिडिक प्रोटॉन भी प्रेजेंट है ना जी, हैं। तो ये फेवर्स की रीअरेंजमेंट दे सकता है, दे सकता है। तो जब आप इसको सिंपली एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसको ईस्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अल्कोक्साइड बेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको फेस क्या करना पड़ रहा है, देखें 6 से 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये रिंग कंट्रैक्शन है, दिस इज द रिंग कंट्रैक्शन। आप देखें 6 मेंबर रिंग थी तो यहाँ 5 आ गई प्रोडक्ट में, तो ये रिंग कंट्रैक्शन फेस करना पड़ रही है। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं होता क्या है। देखें उसी तरह सबसे पहले देखें तो होता क्या है, हम इसका मैकेनिज्म करते हैं, लाइक ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की बात करें तो उसका हाइड्रोक्साइड पार्ट आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनोलाइजेशन होगी, ये जो प्रोटॉन है इसके एसिडिक प्रोटॉन क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे, लाइक ये हाइड्रोक्साइड जो है OH नेगेटिव, ये इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से इनोलेट जनरेट हो जाएगा पहले स्टेप में, ठीक है। अब ये जो इनोलेट आयन बना है ये क्या करेगा, इंटरनली न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, ठीक है। वो कैसे, ये इस अल्फा हेलो कार्बन पे अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल इस यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ब्रोमो ग्रुप लीव कर जाएगा, तो इंटरनली न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया, ठीक है। तो आपको ये वाला इंटरमीडिएट मिल गया, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव प्लस ये वाली रिंग मिल गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, देखें इस कार्बोनाइल कार्बन भी हाइड्रोक्साइड अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफिलिक पे, तो यहाँ से ये O इधर शिफ्ट O नेगेटिव बन जाएगा, तो ये वाला इंटरमीडिएट मिलेगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप बहुत ही सिंपल है, ये वापस जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये कार्बोनाइल कार्बन बन जाएगी और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आपको इनोलेट जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये वाला इनोलेट बन गया, ठीक है, और यहाँ से ये C डबल बॉन्ड OH आ गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है बहुत सिंपल, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाटर के प्रोटॉन को ऐड कर लेगा और आपको जो आपने हाइड्रोक्साइड पार्ट ऐड किया था वो मिल जाएगा, ठीक है, प्लस साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, प्लस OH नेगेटिव। देखें ये रिंग कंस्ट्रक्शन हुई कैसे है, लेकिन 6 मेंबर था 5 मेंबर आ गया, यहाँ से ये बॉन्ड जब टूटा ना तो ये 5 मेंबर में हो गया, ठीक है, तो एक कार्बन इसकी बाहर चलेगी। सो रिंग कंस्ट्रक्शन इसी तरह होती है, आप कोई भी यूज करेंगे 5 मेंबर यूज करेंगे तो प्रोडक्ट आपको 4 मेंबर मिलेगी। दिस इज द फेवर्स की रीअरेंजमेंट। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा, हमने 3 तरह के मैकेनिज्म इसमें डिस्कस किए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।